हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो आज हमारा लेक्चर 8 है मॉड्यूल 2 का। आज का जो हमारा टारगेट है वो है फोर लूप को पढ़ना। आज हम फोर लूप से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट है, उसका सिंटेक्स क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज होता है, फोर लूप में रेंज फंक्शन का यूज क्या है, या उसमें लिस्ट डिक्शनरी कैसे कैसे किसमें यूज होता है, इन सब की डिटेल आज हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फोर लूप। फोर लूप होता क्या है? पाइथन फोर लूप इज यूज फॉर सिक्वेंशियल ट्रेवर्सल, यानी कि अगर आप सिक्वेंशियली ट्रेवर्स करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? फोर लूप है। इट इज यूज फॉर इटरेटिंग ओवर एन इटरेटेबल, यानी कि इटरेट करने के लिए यूज होता है, यानी कि ट्रेवर्स करने के लिए यूज होता है, या किसी भी चीज को रिपीटेडली प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, जैसे कि स्ट्रिंग्स में हो गया, टपल में हो गया, लिस्ट में हो गया, सेट में हो गया, डिक्शनरी में। इनको बोला गया है इटरेटेबल, यानी कि स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी में फोर लूप का यूज किया जाता है। इसका सिंटेक्स क्या है? फोर स्पेस वेर। वेर एक वेरिएबल है इन इटरेटेबल। इटरेटेबल समझ लो जैसे लिस्ट है, लिस्ट में तीन वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू लिस्ट की पहली वैल्यू होगी और कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर वेर की दूसरी वैल्यू दूसरे इटरेटेबल की आइटम होगा, फिर ऐसे तीन, तो तीन बार ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। यहाँ पे इटरेटेबल क्या बोला गया? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एक्सेट्रा। और जो इंटेंडेड स्टेटमेंट है इनसाइड द फोर लूप आर एग्जीक्यूटेड वन फॉर ईच आइटम इन एन इटरेटेबल, यानी कि जो इंटेंडेड स्टेटमेंट है, यानी कि स्पेस के बाद जो स्टेटमेंट दिया गया है फोर लूप के अंदर, ये एग्जीक्यूट होगा एक बार, हर एक इटरेटेबल के लिए एक बार ही एग्जीक्यूट होगा। जो वेरिएबल है वेर, वो वैल्यू लेता है नेक्स्ट आइटम की इटरेटेबल में हर बार, यानी कि पहली बार वेर की वैल्यू पहला आइटम होगा इटरेटेबल का, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, और जब तक चलता रहेगा जब तक आपका क्या होगा, लास्ट एलिमेंट या आइटम आपका नहीं मिल जाएगा। ये इसका फ्लो चार्ट है फॉर ईच सीक्वेंस या ईच आइटम इन अ सीक्वेंस। हर एक आइटम के लिए चेक करा जाएगा क्या ये लास्ट आइटम रीच हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो जो भी अंदर स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट होता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक लास्ट स्टेटमेंट रीच नहीं हो जाता। जब लास्ट स्टेटमेंट रीच हो जाएगा, यानी कि लास्ट स्टेटमेंट के बाद और आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, यानी कि आप फोर लूप से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह से फोर लूप चलता है। अब देखो, आपको एक ना लिस्ट दिखाई गई है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं या आइटम्स हैं? तीन। गेटवे क्लासेस और हेलो, यानी कि गेटवे, क्लास और हेलो, ये तीन दिए गए हैं। एक आई वेरिएबल है, आई एक तरह का लूप काउंटर समझ लो, या फिर लूप जैसे चलेगा या रुकेगा। आई है, आई इन एल, यानी कि आई की वैल्यू पहले गेटवे होगी, आई की वैल्यू फिर क्लास होगी, आई की वैल्यू फिर हेलो होगी, यानी कि जब तक आई की वैल्यू लास्ट एलिमेंट या आइटम तक नहीं पहुंच जाती एक एल नाम की लिस्ट के, तब तक ये इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो रिपीटेडली क्या होता रहेगा? प्रिंट होता रहेगा। देखो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपने क्या करा, एक लिस्ट बनाई एल नाम की, जिसके अंदर आपने ना तीन आइटम्स दिया। एक से भी ज्यादा दे सकते हैं। देखो, गेटवे, इसके बाद लिखा क्लासेस, इसके बाद लिखा हेलो। ठीक है, आपने तीन लिए हैं। ठीक है, आप चाहें तो कितने भी ले सकते हैं, मैं आपको सारे करके देखा। उसके बाद हमने लिखा फोर, फोर आई इन एल, आपका वो लगा कॉलन, और उसके बाद प्रिंट करा दिया आई को। कंट्रोल एस किया। आप देखो इसे रन करते हैं तो क्या है? गेटवे, क्लास और हेलो। पहले आई की वैल्यू क्या हुई? गेटवे क्लास। क्या ये लास्ट एलिमेंट है? नहीं, तो प्रिंट हो गया आई। फिर आई की वैल्यू क्या करी? क्लासेस हुआ। क्या है लास्ट एलिमेंट? नहीं, आई प्रिंट, आई की वैल्यू हेलो हुई, ये लास्ट एलिमेंट है, पर इसके आगे एक बार ये तो प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट हो गया, फिर आई के बाद आगे कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ये रुक जाएगा। ठीक है, अब मैंने तीन लिए हैं तो मैं तीन से ज्यादा भी ले सकती हूँ। जैसे सपोज मैंने थ्री लिया, फोर 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 लिया, तो अब देखो ये कितनी बार चलेगा? ये चलेगा पांच बार। देखो, ये सारे एलिमेंट प्रिंट करा दिए। आप चाहें तो कुछ और भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया बाय, मैंने अपना नाम प्रिंट कराया प्रज्ञा। ठीक है, अब देखो
देखो ये स्टेटमेंट कितनी बार प्रिंट होंगे, आई की वैल्यू पहले गेटवे होगी, फिर आई की वैल्यू क्लास होगी, आई की वैल्यू हेलो होगी, आई की वैल्यू 3 होगी, आई की वैल्यू 4। यानी कि जब तक आई की वैल्यू लास्ट एलिमेंट के आगे तक, मतलब लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंचती, तब तक ये वाले दो एलिमेंट क्या होते रहेंगे, प्रिंट होते रहेंगे। देखो तो कितनी बार प्रिंट हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। एक दो, मतलब पहला एक, दो, तीन, चार। ठीक है, आपका ये प्रिंट होता रहेगा। ये रहा, एक, दो, तीन, ऊपर आ रहा है, देखो पहले 1, 2, 3, 4 और ये 5। इतनी बार ये प्रिंट होता रहेगा। ये समझ आया, सिंपल सा क्या है, आई की वैल्यू जब तक लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंचती तब तक ये स्टेटमेंट दोनों, अब आप उससे ज्यादा भी करा सकते हैं। पाइथन लिखा, राइट, ये लिख लो, है ना। तो आपके जब तक ये अब इसके आगे मैं और भी दे देती हूँ। सपोज मैंने 9.8 दिया, कॉमा लगाया, आपको मैंने 0 0 दिया। ठीक है, तो जब तक ये एलिमेंट लास्ट तक नहीं पहुंचता है, जब तक ये क्या होगा, देखो प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, देखो ये प्रिंट हो गया। कितने, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इतना समझ आया आपको। तो ये इस तरह से वर्क करता है, यानी कि जब तक एक लिस्ट में ये वाला वेरिएबल लास्ट आइटम तक नहीं पहुंचता है, इसके सेम इंडेंटेशन पे 2 हो, 4 हो, 10 हो, जितने भी एलिमेंट लिखे होंगे वो सारे क्या होंगे, प्रिंट होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऐसे ही डिक्शनरी में होता है, आपने एक डिक्शनरी बनाई पर्सन नाम की, ये क्या है, आपकी की है, ये आपकी क्या है, वैल्यू है। ऐसी एज आपकी की है, ये आपकी वैल्यू, ये एज है, ये वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या करा, एक वेरिएबल का नाम दिया है की। जरूरी नहीं है आप की दो, आप कुछ और भी दे सकते हो, मैं आपको और नाम भी लेके दिखाऊंगी। की इन पर्सन डॉट कीज फंक्शन, कीज नाम का एक फंक्शन है जो आपको मदद करता है, जो कि आपने एक डिक्शनरी बनाई है पर्सन नाम की, उसमें से जो भी की वैल्यू है वो इस की वेरिएबल में आती रहेंगी और उसे आप क्या करते रहेंगे, प्रिंट करते रहेंगे। यानी कि की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी, नेम, नेम प्रिंट हो गया, की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, एज, एज प्रिंट हो गया, की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, सिटी, सिटी प्रिंट हो जाएगा। यानी कि आपको ये एक फंक्शन है, की नाम का एक फंक्शन है, कीज नाम का एक फंक्शन है जो मदद करता है कि जो भी पर्सन नाम की आपने डिक्शनरी बनाई है उसमें वो जितनी भी की है वो आप प्रिंट करा सकते हैं। देखो पहले मैं आपको यही वाला करके दिखाती हूँ। पर्सन, पर्सन लिखा, पर्सन के बाद आपने एक डिक्शनरी बनाई, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, नेम, फिर आपने लिखा कॉलन, उसके बाद क्या लिखा, जॉन। ठीक है, पहला नाम ये लिखा, यानी कि की, और ये इसकी की होती है डिक्शनरी में, पता है ये की है, ये वैल्यू है। ऐसे फिर आपने दूसरा लिखा एज, ठीक है, कॉलन लगाया, आपने लिखा 30। ठीक है, फिर आपने दूसरा लिखा सिटी, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, आपकी स्ट्रिंग्स है, तो स्ट्रिंग किस में लिखी जाती है, डबल कोट, उसमें आपने लिखा दिल्ली। ठीक है, कुछ भी लिख दिया, लेट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपकी सिर्फ ये कीज है, नेम, एज और सिटी, ये सिर्फ ये प्रिंट हो, तो आपने एक वेरिएबल लिखा फॉर की। एक वेरिएबल है, जरूरी नहीं है की लिखो, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। इन, इन पर्सन, पर्सन आपका डिक्शनरी का नाम है, डॉट कीज फंक्शन है जो आपको मदद करता है कि आपने जो आपने यूजर डिफाइंड डिक्शनरी बनाई है उसमें से जितनी भी कीज हैं वो क्या हो जाए, इस वेरिएबल में एक एक करके आती रहे और उनको आप क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। अब देखो, देखो नेम, एज, सिटी सारी प्रिंट हो गई। अब देखो, अगर आप की वेरिएबल की जगह कोई और वेरिएबल ले, तो ये जस्ट एक वेरिएबल है, तो कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। आपने एक्स एक वेरिएबल लिया, ऐसे यहाँ पे एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, कंट्रोल एस किया, आप इसे
तो आपका क्या आ गया, नेम इज सिटी। तो यानी कि पहले x की वैल्यू नेम हो जाएगी, क्योंकि की फंक्शन आपको मदद करेगा इस पूरी डिक्शनरी में से हर बार सिर्फ की वैल्यू उठ के आए। पहले नेम आ जाएगा, फिर एज आ जाएगा, फिर सिटी आ जाएगा, और जब तक लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंचते तब तक ट्रेवर्सिंग आगे होती रहेगी। यानी कि सिक्वेंशियली ट्रेवर्स हो रहा है, पहले ये, फिर ये, और फिर ये। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब ऐसे ही आगे चलते हैं। आगे क्या है, आपने जैसे की निकाली है वैसे ही आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आपने एक डिक्शनरी बनाई, उस डिक्शनरी में आपने जैसे की फंक्शन का यूज किया था, ऐसे ही आप किसका यूज करेंगे, वैल्यू यूज करेंगे, जो आपको हेल्प करेगा। जो आपने पर्सन नाम की डिक्शनरी बनाई है उसमें से सिर्फ वैल्यू वैल्यू इस वैल्यू नाम के वेरिएबल में एक एक करके आती रहे। पहले वैल्यू की वैल्यू क्या आएगी, जॉन, फिर वैल्यू की वैल्यू क्या आएगी, 30, फिर वैल्यू की वैल्यू क्या आएगी, नेटवर्क, और इसके आगे कोई और नहीं है तो सारी प्रिंट हो जाएंगी। आपने वैल्यू एक वेरिएबल का नाम लिया है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यही लें, आप चाहें तो दूसरा भी अपने आप बना सकते हैं। चलो तो आते हैं। अब मैंने अब की बार क्या लिया, एक दोबारा से फिर वही डिक्शनरी ली पर्सन नाम की। अब आपने क्या लिखा, सबसे पहले आपने लिखा एक नेम, उसका नेम क्या है, सपोज मैंने नेम डाला लेट ये डाल देते हैं जॉन। ठीक है, फिर दूसरा डाला मैंने उसका एज। तो एज में हम क्या डालेंगे, रैंडमली वही एज डाल दे, सो दैट मैं सेम इसलिए लेके चलती हूँ सो दैट जब आप गो थ्रू करें नोट से तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम क्या लेते हैं, सिटी। ठीक है, अब सिटी हम कुछ भी डाल सकते हैं, मैं न्यूयॉर्क डाल देती क्योंकि उसमें नोट्स में न्यूयॉर्क की डली है। ठीक है, कुछ भी डाल दो, नाम तो एक नॉर्मल वो होता है कि नाम होना चाहिए। तो ये आपकी एक क्या हो गई, डिक्शनरी हो गई। अब आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वैल्यू के लिए आप क्या लिखेंगे, 4। एक वेरिएबल का नाम मैंने वैल्यू ही दिया है, पर मैं आप दूसरा भी आपको लेके दिखाऊंगी। फिर आपने पर्सन डॉट वैल्यू नाम के वैल्यूज नाम के एक फंक्शन को कॉल की, जो आपको मदद करेगा कि इस पर्सन नाम की डिक्शनरी में से सिर्फ वैल्यूज जो भी हैं वो वैल्यू नाम के वेरिएबल में आए। अब आप उसे क्या कर देंगे, बार बार प्रिंट करा देंगे, प्रिंट वैल्यू। ठीक है, अब इसे तो क्या आ गया, जॉन, 30 और नेटवर्क। ठीक है, अब आप इसी चीज को यहाँ पे हम वैल्यू की जगह कोई और वेरिएबल ले सकते हैं। सपोज मैंने जेड लिया, तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिया, जेड। कंट्रोल एस करा और इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, जॉन 30। ठीक है, तो आपने वैल्यूज निकाल ली एक बार डिक्शनरी में और एक बार कीज निकाली। अब ऐसा भी तो हो सकता है आप दोनों चीजें चाहते हो, दोनों निकालना चाहते हो, तो इसके लिए सिंपल सा है कि एक आइटम नाम का एक फंक्शन है जिसका आप यूज करेंगे। अगर आप उसका यूज करेंगे क्या होता है कि वो दोनों चीजें प्रोवाइड करती है, यानी कि जो भी आपने पहला वेरिएबल दिया होगा उसमें क्या आ जाएंगी, आपकी कीज आ जाएंगी। तो दूसरा वेरिएबल लिया होगा उसमें क्या आ जाएंगे, आपके सारे वैल्यूज आ जाएंगे। तो आपकी डिक्शनरी प्रॉपर प्रिंट हो जाएगी। या जरूरी नहीं है कि आप डिक्शनरी को ही प्रिंट कराना चाहें, या जो भी चीज आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, चलो, तो डिक्शनरी तो हम सेम लेते हैं। तो अब आपने क्या लिया, 4, एक वेरिएबल लिया की, ऐसे ही एक और वेरिएबल लिया वैल्यू। ठीक है, इन आपका डिक्शनरी का नाम क्या है, पर्सन डॉट आइटम। ठीक है, इसके बाद जब मैंने आपको बताया था की और वैल्यू एक वेरिएबल का नाम है, आप चाहें तो कुछ और भी दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रिंट क्या करो, की जो भी वैल्यू आती रहे हर बार उसे प्रिंट कर दो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या कराना है, कॉलन प्रिंट कराना है डबल कोट्स में। डबल कोट्स में क्यों, जो भी आप डबल कोट्स में लिखते हो वो स्ट्रिंग पे एज इट इज प्रिंट हो जाता है। ऐसे ही फिर अगले क्या लिखने, वैल्यू की वैल्यू रिप्लेस हो जाए। ठीक है, कंट्रोल एस करें। अब देखो क्या, नेम, जॉन, एज 30, सिटी, नेटवर्क। अगर आप की जगह यहाँ पे एक्स और वाई लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स
और y। तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर दो x, और यहाँ पे क्या आ गया y। ठीक है, कंट्रोल s किया। अब इसे हम, तो देखो क्या है, यानी कि पहले x की वैल्यू आपको क्या आएगी, ये आएगी नेम। y की वैल्यू पहले क्या आएगी, जॉन। फिर x की वैल्यू क्या आएगी, एज। y की वैल्यू क्या आएगी, 30। x की वैल्यू आएगी सिटी। y की वैल्यू क्या आएगी, नेटवर्क। ये आइटम्स जो आपका एक फंक्शन है, वो आपको मदद करता है। क्या मदद करता है कि जो भी आपकी पहला वेरिएबल होगा उसमें डिक्शनरी का की वैल्यू जाएगी, और जो भी आपका सेकंड वेरिएबल होगा उसमें डिक्शनरी की वैल्यू वाली वैल्यू जाएगी। तो इस तरह से आप सिक्वेंशियली किसी भी लिस्ट को या डिक्शनरी को ट्रेवर्स कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आप उन लिस्ट की या आपकी डिक्शनरी की उन वैल्यूज को भी प्रिंट करा सकते हैं, और आप चाहें तो जितनी बार एक लिस्ट और डिक्शनरी में वैल्यू है उतनी बार किसी और स्टेटमेंट को भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ चलते हैं, जैसे कि लूप का यूज होना स्ट्रिंग के साथ। सपोज आपने एक स्ट्रिंग लिया है पाइथन नाम से, तो जब तक आई एक वेरिएबल है, आई इन एस, इसका मतलब है आई में जितनी भी स्ट्रिंग में एक एक करेक्टर है वो हर बार प्रिंट हो जाएंगे। या अगर आप कुछ और प्रिंट कराते तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार कुछ और प्रिंट होता। ये चीज मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ, इससे आपको समझ आएगा। सपोज अब मैंने एक वेरिएबल लिया एस, उसमें मैंने डाला पाइथन। ठीक है, तो फॉर एक वेरिएबल लिया आई इन, आई की वैल्यू किस में, एस में। ठीक है, तो अगर मैं ये लेती हूँ आई की वैल्यू इन एस, यानी कि एस में कितने करेक्टर है, 1 2 3 4 5 6, तो आई की वैल्यू कितनी बार चेंज होगी, 6 बार। तो अब इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, सपोज मैं आई प्रिंट कराती हूँ पहले केस में, तो क्या क्या प्रिंट होगा, पहले पी, फिर वाई, फिर टी, फिर एच प्लस, फिर एच, फिर ओ, फिर एन। ठीक है, अब देखो पी वाई टी एच ओ एन। अगर मैं कुछ और प्रिंट कराती हूँ, सपोज पाइथन क्लासेस, तो देखो 6 बार ही पाइथन क्लासेस प्रिंट होगा, यानी कि आई की वैल्यू जब तक एस के लास्ट कैरेक्टर तक नहीं पहुंच जाती तब तक क्या होगा, ये जो भी स्टेटमेंट लिखा है पाइथन क्लासेस प्रिंट बाय गेटवे क्लासेस। ठीक है, तब देखो क्या प्रिंट होगा, तब तक पाइथन क्लासेस कितनी बार है, 6 बार होना है। देखो 1 2 3 4 5 और 6 बार प्रिंट हुआ, यानी कि जब तक आई की वैल्यू, आई एक वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी ले सकते हैं, वो वेरिएबल का नाम जब तक एक तरह से लास्ट तक नहीं पहुंचता तब तक ये सारा स्टेटमेंट क्या होगा, रिपीटेडली प्रिंट होता जाएगा। अब सपोज मैंने क्या लिखा है, इसे देखो, अगर मैं स्पेस दे देती हूँ तो स्पेस भी क्या होता है, एक सिंगल करेक्टर तो होता ही है, तो क्या होगा, 1 बार प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं इसे बिल्कुल खाली छोड़ देती हूँ तो देखो फिर क्या होगा, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यानी कि जो स्पेस होता है वो भी एक सिंगल करेक्टर होता है, सीक्वेंस ऑफ सिंगल करेक्टर कॉल्ड स्ट्रिंग। यानी कि एक सिंगल करेक्टर भी एक तरह की स्ट्रिंग ही है जिसकी लेंथ क्या है, 1 है। तो इसके होते ही तो देखो क्या हुआ, 1 बार चल जाएगा पाइथन गेटवे क्लास। ऐसे ही दो नहीं 10 स्टेटमेंट लिखे हों वो सारे चलेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद आते हैं पाइथन फॉर लूप विथ अ स्टेप साइज, यानी कि आपको ना रेंज फंक्शन का यूज करके, यानी कि रेंज एक फंक्शन है जिसमें आपको क्या बता रखा है, आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होंगी, 0 से, और कहाँ तक जाएगी, 10 तक, यानी कि 10 तक जानी चाहिए, 10 से आगे नहीं। और स्टेप साइज कितना होगा, 2, पहले 0 होगा, फिर 2 प्रिंट होगा,
फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 6 प्रिंट होगा, फिर 8 प्रिंट होगा, फिर 10 नहीं आएगा। यानी क्यों नहीं आएगा, इसलिए 10 आना चाहिए। यानी कि रेंज क्या है, 0 से स्टार्ट होकर 10 से पहले पहले का जितना भी है वो सब आ जाए। पर स्टेप साइज कितना हो, 2। यानी कि पहले अगर 0 एलिमेंट हुआ है तो फिर 2 एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, 2। फिर 3 छोड़ के 4, 4 में 2 ऐड करेंगे आपका 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10। लेकिन 10 नहीं आएगा क्योंकि स्टार्टिंग 0 से है और एंडिंग 10 से पहले पहले की होनी चाहिए। और आई की वैल्यू क्या होती जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। यानी कि आई की वैल्यू पहले केस में क्या होगी, 0। दूसरे केस में आई की वैल्यू क्या होगी, आपकी होगी 2, फिर होगी 3, फिर होगी 4, फिर होगी 6, फिर होगी 8। दिस कोड यूज फॉर लूप इन कंजक्शन विद द रेंज फंक्शन। यानी कि ये कोड जो है लूप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहा है, किसके साथ, रेंज फंक्शन के साथ। तो जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग 10। यानी कि 0 से स्टार्ट होकर 10 को इंक्लूड नहीं करेगा, विद स्टेप साइज 2 फॉर ईच नंबर इन द सीक्वेंस द लूप प्रिंट इट्स वैल्यू यूजिंग द प्रिंट फंक्शन, द आउटपुट विल शो। यानी कि सबसे पहले 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, 8 आएगा, बट स्टेप साइज कितना होगा, 2 का होगा। पर लास्ट वाली जो वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होती। यानी कि 10 से पहले पहले का जितना भी है वो सारा इसमें आ जाएगा। चलो ये करके देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा फॉर आई इन रेंज क्या है, 0, 10, 2। ठीक है, अब लिखते हैं क्या क्या लिखेंगे, आपका प्रिंट करा, आई को हमने प्रिंट करा दिया। अब देखते हैं तो क्या आएगा, 0, 2, 4, 6, 8 सारा प्रिंट हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 0, फिर होगी 2, फिर होगी 3, नहीं फिर होगी 4, फिर होगी 6। अब देखो स्टेप साइज अब ऐसा नहीं है, अब ले सकते हैं 3। तो देखो रन करते हैं तो क्या आ गया, 0, 3, 6, 9। पहले 0 हो गए, फिर 3 ऐड करें 3 हो गए, 3 में 3 ऐड करें 6 हो गए, 6 में 3 ऐड करें 9, 9 में 3 ऐड करेंगे 12। तो 12 जो है आउट ऑफ रेंज है। अब अगर मैं सपोज लेती हूँ रेंज आपकी चलो 5, तो देखते हैं क्या आएगा, 0 एंड 5, क्योंकि 10 इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, ये चीज समझ आई। चलो अब आगे चलते हैं। तो आपका ये हो गया। अब आगे देखो, अब तक ये आपने पढ़ लिया कि फोर लूप में किस किस तरह से यूज होता है। फोर लूप आपका लिस्ट के लिए यूज होता है, डिक्शनरी के लिए यूज होता है। आपको एक तरह की अगर आप की आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो की भी प्रिंट हो सकती है, सिर्फ वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो वैल्यूज फंक्शन के थ्रू भी हो सकती है। अगर आप की वैल्यू दोनों प्रिंट कराना चाहते हैं तो आइटम फंक्शन का यूज करना है, ये भी आपको समझ आ गया। स्ट्रिंग में कैसे यूज करते हैं। अब रेंज एक कंप्लीट डिटेल है कि वो कैसे कैसे प्रिंट करता है, कैसे नहीं करता। उसकी अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए तो रेंज फंक्शन का जो क्वेश्चन है वो आता है कि व्हाट इज रेंज फंक्शन, हाउ रेंज फंक्शन यूज इन पाइथन। तो हम इसकी अब कंप्लीट डिटेल इसमें जानेंगे। ठीक है, द पाइथन रेंज फंक्शन रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। यानी कि रेंज फंक्शन को सीक्वेंस ऑफ नंबर रिटर्न करते हैं गिवन रेंज के अंदर। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ इट टू इटरेट अ सीक्वेंस ऑन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर यूजिंग पाइथन लूप। यानी कि आप पाइथन लूप का यूज करके किसी भी चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो सबसे पहला केस क्या है, फॉर आई इन रेंज 5। यानी कि आपने ना इसमें स्टार्टिंग दी है ना एंडिंग दी है। देखो जब इस वाले केस में स्टार्ट और एंड दी थी तो इम्प्लिसिटली जब आई में क्या लिखते हैं, 0, 0 देते हैं, फिर लास्ट देते हैं, फिर स्टेप साइज देते हैं। सिर्फ इसमें क्या दिया है, लास्ट की कहाँ तक जाएगा, 5 तक। यानी कि 5 से पहले पहले वाली सारी वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। तो बाय डिफॉल्ट जो है स्टेप साइज इस केस में क्या हो जाता है, देखो अभी जो ये वाला प्रोग्राम लिखा था आपने, जो ये पहले वाला था,
रेंज में यहाँ देखा था, इसमें क्या दे रखी थी, स्टार्टिंग 0 से होगी, लास्ट कहाँ तक जाएगा, 10 से पहले पहले, और स्टेप साइज क्या होगा, 2। यानी कि आपने बता दिया था कि स्टेप साइज ये होगा, लेकिन इस केस में आपने कोई स्टेप साइज नहीं बताया। आपने सिर्फ ये बताया कि 5 से पहले पहले वाली सारी वैल्यू जितनी भी होंगी वो सारी प्रिंट होनी है। अब आपने ये बता तो दिया है, तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग होती है 0 से, और बाय डिफॉल्ट जो स्टेप साइज होता है वो 1, यानी कि पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो आई की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। अब बाय डिफॉल्ट आप क्या करते हैं, यहाँ अगर स्पेस लगा देते हैं तो ये 0, ये यहाँ पे मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, अगर आप स्पेस लगा देते हैं तो 0 1 2 3 ऐसे लिख के ऐसे आएगा। मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको। तो चलो, मैंने सबसे पहले लिया फॉर आई इन रेंज, ठीक है, आपने रेंज क्या दी, 5। प्रिंट आई, तो आपने क्या करा, रन। तो देखो 0 1 2 3 4, यानी कि वो जो आपको आउटपुट दिखा है वो बिना इसके है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट देखो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट एन की वैल्यू क्या है, बैक स्लैश एन, यानी कि एक वैल्यू प्रिंट होने के बाद जो दूसरी वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन पे, यानी कि आई की वैल्यू स्टार्ट हुई 0 से, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 और फिर 4, 5 से पहले पहले वाली वैल्यू सारी प्रिंट हो गई। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये ऐसे ना प्रिंट होके एक ही लाइन में प्रिंट हो, उसके लिए आप लिखेंगे कॉमा एंड इक्वल टू, तो यानी कि अगर आप ये लिख देंगे तो आपका देखो क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा 0 1 2 3 4। वो जो आउटपुट दिखा रखा है वो पहले वाले का है, तो आपका आउटपुट 0 1 2 3 4 लिखेंगे। अगर आप इसकी जगह कुछ और देना चाहते हैं, सपोज आप डॉलर देना चाहते हैं कि हर एक एलिमेंट के बाद डॉलर आए, तो देखो $1, और आप चाहते हैं इनमें स्पेस भी आए, तो देखो, तो देखो क्या रहा है, $0, $1, $2, $3, $4, यानी कि आई की वैल्यू पहले क्या होगी, 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर 0 के बाद क्या आना है, डॉलर और स्पेस, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, $2 एंड स्पेस, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, $3 एंड स्पेस, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, $4 एंड स्पेस। फिर इसके आगे कुछ और चलेगा नहीं, क्योंकि 5 के आगे नहीं जाना है। ठीक है, अब चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आ गया। अब देखो इसका सिंटेक्स क्या होता है, रेंज का जो रेंज फंक्शन है उसका सिंटेक्स होता है स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ये 3 पैरामीटर्स होते हैं। जो स्टार्ट होता है वो ऑप्शनल होता है, ये जरूरी नहीं है देना। ये बताता है कि आपकी सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, 1 से, 8 से, 9 से, 10 से, कहाँ तक होगी। स्टॉप होता है नेक्स्ट वैल्यू आफ्टर द एंड वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि जैसे सपोज आपने दिया है 10, तो 10 से पहले पहले की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। स्टेप जो देखो, जो स्टार्ट होता है और स्टेप होता है वो देना ऑप्शनल होता है। अगर सिर्फ जैसे इस केस में देखो, आपने सिर्फ स्टॉप दिया, तो आपने बताया ना कि 5 से पहले की जितनी भी सारी वैल्यू है वो सारी क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए, आपने ये बता दिया। तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप साइज होता है वो 1 होता है, और जो स्टार्टिंग होती है 0 से। लेकिन आपको स्पेसिफिक कराना चाहते हैं कि अच्छा यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से नहीं, इस जगह से स्टार्ट होगा और ये स्टेप साइज होगा। अगर आप इस तरह से कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टार्ट और जो स्टेप साइज है वो देना पड़ता है। यानी कि स्टार्ट भी ऑप्शनल होता है, स्टेप भी, यानी कि इंटीजर वैल्यू होती है, डिनोट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर इन द सीक्वेंस। यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि सपोज मैंने दिया पहला पहला स्टार्ट है 1 से और जाएगा 10 तक, तो अब मैं बोल रही हूँ स्टेप साइज 3 है, तो 1, 1 के बाद 4, 4 5 6 7, तो इस तरह से 3 3 के डिफरेंस से सारी सीक्वेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आता है आपका अगला, व्हाट इज द यूज ऑफ रेंज फंक्शन इन पाइथन। इनकी सिंटेक्स तो आपने देख लिया, यूज क्या है। इन सिंपल टर्म्स रेंज फंक्शन, ये जो भी ये पैरेंथेसिस लगी होती है इसे फंक्शन बोल लो, या यहाँ पे आप इसे बोल सकते हो मेथड, ये आप आगे सीखोगे इसलिए अभी फंक्शन ही बोल रही हूँ। अलाउ द यूजर टू जनरेट अ सीरीज और नंबर विद इन अ गिवन रेंज, यानी कि रेंज फंक्शन आपको मदद करता है, आप कोई भी किसी भी तरह की एक क्या कह सकते हैं, कोई भी आप कुछ भी कैसे बना लो, एक तरह की सीक्वेंस जनरेट करते हैं, जैसे मैथ्स में करते हैं ना, वही कर सकते हैं। देखो जैसे
मैंने दिया स्टार्टिंग होगी 2 से, एंडिंग होगी 22 तक, और जो डिफरेंस होगा सपोज मैंने डाला 8 का। आगे 2, फिर 10, फिर 18, इस तरह से 18 के बाद आगे नहीं आएगा। तो यानी कि एक तरह की जो हम मैथ में सीरीज देखते हैं ना, वो सीरीज बनाने में जब आपको कहीं प्रोग्राम में सीरीज बनाने की जरूरत पड़ती है, वो आपको जब भी, तो वो आपको वहां पे ये मदद करता है आपको सीरीज बनाने में। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या लिखा है, डिपेंडिंग on how many argument the user is passing to the function, the user can decide where the series of the number will begin। यानी कि डिपेंड करता है कि कितने आर्ग्यूमेंट यूजर जो है पास कर रहा है फंक्शन को, उसी के बेसिस पे जो है यूजर डिसाइड कर सकता है किस तरह की सीरीज वो बनाना चाहता है, उसकी बिगिन क्या होगी, एंडिंग क्या होगी, उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस विल बी द वन नंबर एंड द नेक्स्ट, यानी कि डिफरेंस जो पहले नंबर से दूसरे नंबर के बीच में क्या होगा। जो पाइथन रेंज फंक्शन है वो इनिशियलाइज 3 तरीके से किया जा सकता है, यानी कि सिर्फ सिंगल आर्ग्यूमेंट ले रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, 3 आर्ग्यूमेंट, यानी कि पहले केस में आपने स्टॉप दिया है, तो स्टॉप का मतलब जो स्टार्टिंग होगी वो हमेशा 0 से होगी, और जो स्टेप साइज होगा वो क्या होगा आपका 1 1 का होगा, यानी कि 0 1 2 3 4, और 5 अगर रेंज है तो 5 से पहले पहले की सारी आएगी। दूसरा क्या है, आप स्टार्ट दे सकते हो स्टॉप, यानी कि आपने ये तो स्टार्ट दे दिया कि 10 से स्टार्ट होगा, 20 से पहले पहले की जितनी भी वैल्यू है वो सारी प्रिंट होंगी, पर आपने स्टेप साइज नहीं दिया है तो क्या प्रिंट होगा 10 11 12 13 14 15 अप टू 19। दूसरा है आप 3 आर्गुमेंट देते हो, यानी कि आप स्टार्ट भी बता रहे हो, स्टॉप भी बता रहे हो, स्टेप साइज भी बता रहे हो कि भाई हाँ इतने का डिफरेंस आएगा। जैसे सपोज आपने स्टार्टिंग दी 1 से और आपने दिया 10 तक, और आपने वो क्या बताया, आपने बताया स्टेप साइज की 3 का होगा, तो 1, उसके बाद 4, फिर आपका 3 3 का स्टेप साइज चलता जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब पाइथन रिंग स्टॉप यानी कि सिंगल आर्गुमेंट को कैसे करेंगे, वेन एवर when the user call range function with one argument, user will get the series of number that start at 0 and include every whole number up to but not including the number that the user has provided as in stop। यानी कि यूजर के पास सारे जितने भी सीरीज होगी वो स्टार्ट होगी 0 से, और उसके बाद सिक्वेंशली सारे नंबर होंगे 0 1 2 3 4 5, या जब तक नंबर होंगे वहां तक नंबर होंगे जहां तक एक नंबर कम, मतलब कि सपोज उसने 9 प्रोवाइड किया है, तो 9 से पहले के जितने भी सारे नंबर हैं वो सिक्वेंशली सारे प्रोवाइड होंगे, और वो कहाँ से स्टार्ट होंगे 0 से। ठीक है, देखो अब मैं इसको आपको प्रोग्राम बना के दिखा देती हूँ। सपोज मैंने दिया है क्या, फॉर आपको लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 6। ठीक है, प्रिंट, तो देखो 0 1 2 3 4, अगर आप और देते हो 11 तो देखो क्या आएगा 0 1 2 3, ऐसा आ गया। आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आ गया, बस लास्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे आ गए। अब आता है आपने स्टार्ट और स्टॉप दिया, वेन एवर यूजर कॉल द रेंज फंक्शन विद 2 आर्ग्यूमेंट, द यूजर गेट टू डिसाइड नॉट ओनली वेयर द सीरीज ऑफ द नंबर स्टॉप, यानी कि पहले वाले केस में तो सिर्फ ये बता रहा था कि सीरीज कहाँ स्टॉप होनी है, यानी कि कहाँ से पहले पहले के सारे नंबर आपको प्रिंट करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होते हैं, बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज क्या होगा वो 1 ही होगा, यानी कि एक एक का डिफरेंस ही होगा। लेकिन इस केस में वो सिर्फ यही नहीं बता रहे हैं कि कहाँ पे स्टॉप होने, बट वो ये भी बताएगा कि वो कहाँ से स्टार्ट होंगे। सो द यूजर डज नॉट हैव टू स्टार्ट एट 0 ऑल द टाइम, यूजर कैन यूज रेंज फंक्शन टू जनरेट अ सीरीज ऑफ नंबर फ्रॉम x टू y, यूज रेंज x, y, यानी कि ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ऐसा नहीं है कि आपको सारी सीरीज 0 से स्टार्ट करनी है, आप अगर कोई सीरीज किसी और उससे
स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप वाला इसका दूसरा वर्जन। देखो अब इसको करके देखते हैं। सपोज आपने लिया है फॉर आई इन रेंज, ठीक है, आपने लिया कि एक आपका स्टार्ट होगा 5 से, ठीक है, और एंड कहाँ होगा आपका 20 से पहले पहले सारी वैल्यू। पर आपने इसका स्टेप साइज तो दिया ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो क्या प्रिंट करेगा, स्टेप साइज वो 1 ही प्रिंट करेगा। बस आपने इतना बता दिया कि सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से होगी, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू 19, ठीक है। ऐसे ही एक और वर्जन है, वो आपका सबसे अलग मतलब कह सकते हैं लास्ट एंड कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वो वर्जन जो यूज होता है, ठीक है, ये वाला वर्जन सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, यानी कि आप ये भी बता रहे हो कि कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक, मतलब वो वाली वैल्यू से पहले पहले की कहाँ तक की सारी वैल्यू प्रिंट होनी है, और उनका स्टेप साइज कितना है, यानी कि वो डिफरेंस कितना है, एक का है, दो का है, कितने का है, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड, ये वाला, ये वाला जो है ये गलत लग गया, एक सेकेंड इसे कट कर देती हूँ, यही आएगा यहाँ, ठीक है। ये आंसर देखो, आई की वैल्यू इन रेंज यानी कि 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 30 तक जाएगी। और क्या स्टेप साइज होगा, 4 स्टेप साइज होगा, यानी कि पहले 0 फिर 4 फिर 8 प्लस 12, ठीक है, ये होगा। यानी कि वेन एवर यूजर कॉल द रेंज फंक्शन विथ 3 आर्ग्यूमेंट, ये 3 आर्ग्यूमेंट, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो क्या कर सकता है, जब उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं तो उसके पास ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है, साथ साथ आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनको भी प्रिंट कराएगा, और उसके पास ऑप्शन होगा कि वो कितना स्टेप साइज देगा, ठीक है। तो ये करते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या था 2 स्टेप का था, ये क्या है 3 स्टेप का। देखो इसको रन करते हैं। सपोज मैंने यही दिया एक फंक्शन, तो मैंने इसमें क्या दे दिया, स्टेप साइज 5 दे दिया। अब देखो क्या प्रिंट होगा, आपके आगे 5 10 15, यानी कि ऐसे ही आप और दे सकते हैं, जैसे फॉर आई इन रेंज, आपने फंक्शन दिया, आपने स्टार्ट करने के लिए बोला 2 से, आपने स्टॉप करने के लिए बोला 77 पे, आपने स्टेप साइज दिया 33 का। अब प्रिंट आई, तो क्या है 2 35 और 68, ठीक है, ये चीज समझ आई। अब आपका ये कई बार हो जाता है तो आपको साथ साथ ये, आप देखो इंक्रीमेंट हो सकता है पॉजिटिव रेंज का यूजिंग पॉजिटिव स्टेप्स है। ये चीज बताइए कि आप जो है जो स्टेप साइज है वो पॉजिटिव भी दे सकते हैं, और चाहे तो आप उसे क्या दे सकते हैं, नेगेटिव, जैसे कि इस केस में क्या दिया है -2, यानी कि 25 से स्टार्ट होगा और बार बार क्या होता जाएगा, दो कम होते जाएंगे। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। सपोज आपने कोई एक वेरिएबल लिया जे इन रेंज, आपने स्टार्ट करा 55 से, आप चाहते हैं कि जो आपका वैल्यू है वो 55 से हो और रुके कहाँ पे 4 पे, और स्टेप साइज क्या हो -9, यानी कि नेगेटिव आप उल्टे भी प्रिंट करा सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप सिर्फ पॉजिटिव ही देंगे। देखो तो क्या है आई, अब आई की एरर क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया है, तो अब इसे रन करते हैं। तो क्या है देखो 55 46 37, यानी कि -9 बार बार आ रहा है, तो यानी कि आप पॉजिटिव भी दे सकते हैं और नेगेटिव भी दे सकते हैं। और अगर आप फ्लोट टाइप की वैल्यू, क्योंकि हमने देखा कि पॉजिटिव वैल्यू चल गई, नेगेटिव वैल्यू चल गई, अब हमने कहा कि चलो रेंज हम फ्लोट में देख के देखते हैं, तो फ्लोट जो है अलाउ नहीं है, वो क्या करता है, एरर शो करता है। देखो मैं ये भी चीज आपको करके दिखा देती हूँ। सपोज फॉर आई इन
रेंज। अब वो रेंज मैंने डाली 7.7। ये तीनों केस में करके दिखा दूंगी ताकि आपको पता लग जाए। देखो प्रिंट क्यों, क्योंकि अब वो रेंज कहाँ तक ऐसे वो क्या चलता है, इंटीजर चलता है। आई की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। अब वो 7.7 तक, यानी कि वो 7 तक चले ना चले। अब इस तरह से तो अगर पॉइंट की वैल्यू मानो तो 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.56 कहाँ तक चलेगा, यानी कि फ्लोट सपोर्ट नहीं होता है रेंज में। आंसर देखो क्या आएगा। Float object cannot be interpreted as an integer. This will produce an error. अगर आपने दिया है start, देखो 2.2, ठीक है। अगर ये दिया है तो भी क्या आएगा, एरर आएगी। देखो ये भी एक एरर का है। अच्छा ये लो, अगर मैं यहाँ से कॉमा भी हटा दूं तो भी इट विल प्रोड्यूस एन एरर। क्या है, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर। अगर आप कोशिश करें कि चलो स्टेप साइज हम इंटीजर का दे देते हैं और ये दोनों वैल्यू फ्लोट लेते हैं तो क्या आएगी, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एरर, यानी कि रेंज फंक्शन में कभी भी आपकी फ्लोट वैल्यू यूज नहीं हो सकती। तो इन अ नटशेल हम क्या कह सकते हैं, जो हमने रेंज फंक्शन सीखा, रेंज फंक्शन क्या है, वो आपको मदद करता है एक रेंज के अंदर कोई भी सीरीज प्रिंट कराने में मदद करता है। आपके पास के तीनों आर्ग्यूमेंट्स हैं, यानी कि आप उसमें स्टार्ट स्टॉप स्टेप दे के यूज कर सकते हैं। दो आर्ग्यूमेंट का भी ऑप्शन है, स्टार्ट और स्टॉप दे सकते हैं, और आपके पास सिर्फ स्टॉप का भी ऑप्शन है। रेंज फंक्शन के बारे में अगर आपको लिखने के लिए आता है, क्योंकि आता है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप सिंपल से क्या करना, पाइथन की सिंटेक्स लिखना, ये लिख देना, और एक एक एग्जाम्पल लेके, अगर देखो 7 मार्क्स में आता है तो आप ये एक एक एग्जाम्पल लेके लिख देना फ्लोट वैल्यूज इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये बेसिक है इसका, रेंज फंक्शन का, फोर लूप का भी ये बेसिक ही है, ऐसा कुछ खास है नहीं ज्यादा। पर हाँ, अगर आप ये थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे तो आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और देखो छोटे छोटे प्रोग्राम्स मैंने आपको सारे बताए हैं, तो अभी जितने भी प्रोग्राम्स हैं अगर वो आप करेंगे तो आपका आराम से काम होता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।